नमस्ते। समाधिपाद चैप्टर नंबर 1 सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4 वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। यहां पर ऋषि पतंजलि बात करते हैं वृत्तियों के साथ का सारूप्य। सारूप्य का अर्थ है समान रूप। तो वृत्तियों का समान रूप दृष्टा के साथ होना। अब इस सूत्र को समझते हैं। दृष्टा वृत्तियों के साथ सारूप्य में किस तरह से आता है। हमने देखा सूत्र नंबर 3 में दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। जब आत्मा अपने दृष्टा के स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वहां पर वृत्तियां जीरो हो जाती है, मन शांत हो जाता है और वृत्तियां कंप्लीटली एब्सेंट हो जाती है। पर अब बात कर रहे हैं वृत्तियों के साथ का दृष्टा का सारूप्य। तो ये कैसे होता है। तो वृत्तियां मन के अंदर उठती है और हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो 5 इंद्रियों में वृत्तियां उठती है अलग अलग इंद्रियों के साथ। यानी कि अगर आंख से हम देख रहे हैं तो मन आंख की देखने की वृत्ति में उलझ जाता है और वो वृत्ति के साथ एक हो जाता है। यानी कि जो हम दृश्य देख रहे हैं जिस दृष्टि के साथ वहां पर दृष्टा ना रह के वो दृश्य ही बन जाते हैं। जब हम कुछ कान की इंद्रिय से सुन रहे हैं तो सुनने की प्रक्रिया में हम दृष्टा ना रह के, सुनने वाला ना रह के हम सुनने की प्रक्रिया बन जाते हैं। इसी तरह सभी 5 इंद्रियों में हम एक हो जाते हैं। यानी कि हम एक रूप सारूप्य हो जाते हैं। तो ये हुआ वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जहां पर हम दृष्टा ना रह के हम वृत्ति ही बन जाते हैं, हम दृश्य ही बन जाते हैं। हम सबने लो चुंबक को देखा है। लो चुंबक में चुंबक का खींचने की ताकत, जैसे चुंबक के समीप आने पर लोहा चुंबक के प्रभाव में आकर वैसा ही प्रतीत होने लगता है, वैसे ही वृत्तियों के साथ का सारूप्य हमें दृश्य ही बना देता है, दृष्टा से दूर करते, दृष्टा से दूर हो जाते हैं हम। जैसे सूर्य चमकता है और अगर हम दर्पण को पास में लेकर जाएं तो वही सूर्य का प्रकाश दर्पण में प्रतिबिंबित होने लगता है। वैसे ही पुरुष का चेतन स्वरूप मन में प्रतिबिंबित होकर मैं सोच रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, यह ब्रह्म उत्पन्न करता है। और जब जब हमारा मन जागृत अवस्था में है तो आंख, कान, नाक, स्पर्श, स्वाद की इंद्रियों में उलझकर वह सारी वृत्तियों में कार्यरत रहता है। और जब हम सो जाते हैं तब वही मन पूरे दिन की जो भी कार्य हमने किया है उसकी स्मृतियों में, वही स्मृतियों को याद कर फिर से वह मन निद्रा अवस्था में भी निद्रा की वृत्ति के साथ कार्यरत रहता है। एक एग्जाम्पल में देखें इस चीज को। जब कोई बच्चे, छोटे बच्चे या तो कोई बड़े व्यक्ति
अगर कोई मूवी देखते हैं और वह मूवी में इतने एंगेज हो जाते हैं कि कई बार इमोशनल सीन्स आते हैं तो रोने लगते हैं, कई बार फाइटिंग का सीन है, इंटेंस सीन है तो उसमें एक हो जाते हैं जैसे वही फाइटिंग कर रहे हैं, या तो वो जो सीन चल रहा है वो सीन ना रहकर वही वहां उपस्थित है। तो इस तरह से वो एक हो जाते हैं, ये भूल कर कि ये मैं मूवी देख रहा हूं, मूवी और वो एक हो जाते हैं, उसको अलग अलग ना देखकर वो मूवी का ही फॉर्म ले लेते हैं। Our consciousness assumes the form. जैसे हमने देखा कि योगा इज दृष्टा स्वरूप में आ जाना, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये है योगा। और उसके विपरीत है वृत्तियों में उलझ जाना, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। अब ये कैसे पता करें कि हमारा मन वृत्तियों में उलझ गया है? तो सांसों के द्वारा, सांसों की गति पर मन का ध्यान लेकर जाना, और जब हम आंखों से देख रहे हैं तो आंखों को थोड़ा सा स्क्वीज करके देखना कि मैं देख रहा हूं, यानी कि आंख जो है वो साधन है, वो सिर्फ दृष्टि है, वो साधन है, पर देखने वाला कोई और है। कानों से हम सुनते हैं तो मैं सुन रहा हूं, तो सुनने की प्रक्रिया से अपने आप को अलग कर लेना, दृष्टा स्वरूप में आ जाना। इस तरह पांचों वृत्तियों में अपने स्वरूप में आना, स्थित होना और देखना कि मैं अलग हूं, तब जाकर मन हमारा शांत होने लगता है और हम दृष्टा स्वरूप में स्थित होने लगते हैं। और तब हम वृत्ति ना होकर अपने अस्तित्व में स्थित होने लगते हैं। नमस्ते।